रूटीन चेकअप में ब्लड शुगर का बढ़ के आना या फिर HbA1c जो कि 3 मंथ्स की एवरेज शुगर को बताता है उसका बढ़ के आना। ये देखकर अक्सर लोग पैनिक कर जाते हैं और उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई सिम्टम्स हैं ही नहीं, या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाता भी नहीं हूँ, तो मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है। ऐसे सिनेरियोज हम लोग कॉमनली अपनी ओपीडीज में देखते हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। डायबिटीज आखिर होता क्यों है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, डायबिटीज की शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं और किस लेवल पे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है, और डायबिटीज रिवर्सल क्या सच में पॉसिबल है। आज हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वीनू जैन और मैं दिल्ली में जनरल फिजिशियन हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए, एंड अब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। डायबिटीज़ क्यों होता है ये जानने से पहले हम डायबिटीज़ की टाइप्स के बारे में जानेंगे। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़। हमारे शरीर में पेनक्रियास नाम का एक अंग होता है जिसमें बीटा सेल्स होती हैं। ये बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बीटा सेल्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बीटा सेल्स को नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता और इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ कॉमनली बच्चों में और एडोलेसेंट में होता है और ये टोटल डायबिटीज़ पेशेंट के 5 से 10% पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इंसुलिन शरीर के अंगों जैसे कि मसल्स, फैट और लिवर इन पे काम नहीं कर पाता। ये अंग इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि शरीर में ग्लूकोज का यूज़ नहीं हो पाता और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी है और 90 to 95% पेशेंट्स डायबिटीज़ के टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। चौथा, अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ बीटा सेल्स में जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड उनकी वजह से हो सकता है, या फिर पेनक्रियास की बीमारी की वजह से हो सकता है। ये हुए डायबिटीज़ के टाइप्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। सन 1985 में टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 30 मिलियन थी, जो कि 2019 में बढ़कर 463 मिलियन हो गई, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये संख्या बढ़ के 642 मिलियन तक हो जाएगी। इंडिया में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या रैपिडली बढ़ती जा रही है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये दोनों ही मोटापे को बढ़ाती हैं और मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है शरीर में, जो कि आगे जाके डायबिटीज़ डेवलप कर सकता है। पतले व्यक्ति जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि जिनका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, उनको भी डायबिटीज़ के डेवलप होने की रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक तरह की बीमारी होती है जो कि मोटापे से रिलेटेड होती है, उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ के डेवलप होने की रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा अगर खाने में प्रोसेस्ड फूड का इंटेक ज़्यादा है, या फिर फैट रिलेटेड फूड जिसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या फिर खाने में फाइबर की मात्रा बहुत कम है, तो ये सब भी टाइप 2 डायबिटीज़ के डेवलप होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स इनका इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल ये दोनों भी डायबिटीज़ डेवलप होने के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। एंड रिसर्च के अनुसार अगर शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है या विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके क्या क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। पहला, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना या फिर भूख बहुत ज़्यादा लगना,
वज़न एकदम से कम हो जाना या फिर वज़न बढ़ जाना, शरीर में बार बार कोई इन्फेक्शन होना या फिर कोई घाव हो गया है जो हील नहीं हो पा रहा है, दिखने में परेशानी होना या धुंधला दिखाई देना और हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन रहना, बहुत ज़्यादा थकान होना, ये सब डायबिटीज़ के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। अब आता है कि किस लेवल पे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो 3 टर्म्स होते हैं, हेल्दी व्यक्ति, प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ और डायबिटीज़ और ओवर डायबिटीज़। तो हेल्दी व्यक्ति में ब्लड शुगर की मात्रा, खाली पेट ब्लड शुगर 100 से कम होना चाहिए, खाने की 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर 140 से कम होना चाहिए और HbA1c जो कि 3 मंथ्स की एवरेज शुगर को बताता है वो 5.7% से कम होना चाहिए। तो प्री डायबिटीज़ होते हैं या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होते हैं, उनमें खाली पेट की शुगर 100 से 125 के बीच में होती है, खाने की 2 घंटे बाद वाली शुगर 140 से 199 के बीच में होती है और HbA1c की मात्रा 5.7 से 6.4% के बीच में होती है। और जो ओवर डायबिटीज़ होते हैं उनमें खाली पेट की शुगर 125 से ज़्यादा होनी चाहिए, खाने की 2 घंटे बाद वाली शुगर 200 से ज़्यादा होनी चाहिए और HbA1c की वैल्यू 6.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऑस्मोटिक सिम्टम्स जैसे कि यूरिन बहुत ज़्यादा आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना या फिर वज़न कम होना प्लस रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज़ शरीर में बिना किसी सिम्टम्स के काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक प्रेजेंट रह सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल क्या सच में पॉसिबल है? तो डायबिटीज़ रिवर्सल या डायबिटीज़ रिमिशन एक टर्म होती है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी ट्रीटमेंट के HbA1c लेस देन 6.5% या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 3 मंथ्स तक लगातार रहती है तो पेशेंट को हम कह सकते हैं कि वो डायबिटीज़ रिवर्सल में, डायबिटीज़ रिमिशन में चला गया है। बट डायबिटीज़ क्योर नहीं होता है। डायबिटीज़ रिवर्सल किस तरह से पॉसिबल है? तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वेरी लो कैलोरी डाइट, जिसमें पूरे दिन में 600 कैलोरीज आपको लेनी है। दूसरा ऑप्शन होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें पूरे दिन में 50 से 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। तीसरा एक्सरसाइज और चौथा वेट लॉस। ये सारी चीज़ें आपको वेट लॉस कराने में हेल्प करेंगी और अराउंड 15 kg वेट लॉस डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा पीडियाट्रिक सर्जरी भी वेट लॉस में हेल्प करती है और डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प करती है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेट लॉस मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेट रीगेन कर लिया तो डायबिटीज़ के फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।